वेलकम है आपका ज्ञान इन्फिनिटी चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश की, जिसमें हनीस्कल, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं किया करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और नाइनटेंडो खेलता था। अब नाइनटेंडो क्या होता है, तो हमें यहाँ बता रखा है नाइनटेंडो और वीडियो गेम, जो भी आप वीडियो गेम खेलते हैं उसको हम नाइनटेंडो बोलते हैं। हिज टीचर टोल्ड हिम। उसकी जो टीचर होती पैट्रिक की, वो उससे पैट्रिक से कहा करती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये ट्रू है। सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी उसे इग्नोरमस फील हुआ करता था। अभी इग्नोरमस क्या होता है, तो हमें यहाँ बता रखा है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक ऑफ एजुकेशन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास एजुकेशन की कमी हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसको हम बोलते हैं इग्नोरमस। बट वाट कुड ही डू। लेकिन वो क्या करता, ही हेटेड होमवर्क। होमवर्क से तो वो नफरत करता था, यानी उसको पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा उसकी बिल्ली प्लेइंग खेल रही है एक लिटिल डॉल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और पैट्रिक ने उससे वो चीज़ डॉल छीन ली। यानी एक दिन एक बिल्ली एक किसी डॉल के साथ खेल रही थी और पैट्रिक ने वो डॉल उसे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इज़ वॉट नॉट ए डॉल। लेकिन वो सरप्राइज हो गया, क्यों? क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनी साइज। वो डॉल नहीं थी, वो तो एक टीनी साइज यानी छोटे साइज का एक मैन आदमी था। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन। उसने एक लिटिल वुल शर्ट पहन रखी थी, ओल्ड फैशन पुराने ज़माने की। ब्रिचेस एंड हाई टॉल हेड मच लाइक ए विच। और उसने एक लंबी मतलब ऊंची लंबी सी हेड पहन रखी थी, किसकी तरह? विच। विच यानी जो जादूगर होते हैं, जादूगरनी होती है, उनको हम विच कहते हैं। ही येल्ड। वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट। मुझे उस बिल्ली को वापस मत करना। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट। मैं प्रोमिस करता हूँ। यानी जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक से कहा, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत करना, मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूँगा। पैट्रिक कुड बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक को यह विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी था। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। उसके सभी प्रॉब्लम को उसको आंसर मिल चुका था पैट्रिक को। सो ही सेड। तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। केवल तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर के आखिरी दिन तक। दैट इन 35 डेज, जो कि 35 दिन का है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब। अगर तुम एक अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ए मिलेगा। द लिटिल मैन फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रो इन द हेम्पर। जो छोटा सा आदमी था, उससे पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे दे रखी है, डिस्क्लोथ मतलब क्या होता है? अ क्लॉथ यूज़ फॉर वॉशिंग डिश। वो कपड़ा जो हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। हेम्पर एक बास्केट को। तो जो द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। जो छोटा सा आदमी था उसका चेहरा ऐसा हो गया था जिसे हम बर्तन धोने वाले कपड़े को यूज़ करके बाल्टी में फेंक देते हैं। यानी एक तरीके से बेकार तरीके से उसने मुंह बना लिया था। ही किक्ड हिज लेग ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट। उसने अपना पैर पटका और अपनी मुट्ठी बांध ली। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। ही kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. उसने अपना पैर पटका and doubled his fist, अपनी मुट्ठी बांधी, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Grimaced क्या होता है? शोइंग डिसगस्ट एंगर एंड डिसअप्रूवल, यानी एक गुस्से से बेकार तरीके से अपना मुंह बना लेना। तो उस छोटे आदमी ने अपना मुंह बिल्कुल बेकार तरीके से, डिस्गस्टिंग तरीके से बना लिया था। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। ये क्या श्राप है, लेकिन मैं, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा।
एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो उसके जो शब्द हैं उस पर ट्रू होना पड़ा, नहीं जो उसने कहा था उसे करना पड़ा। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो छोटा सा आदमी था उसका नाम था एल्फ, तो द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और छोटे से आदमी को पैट्रिक्स होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज ए वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पे एक ग्लिच, एक कमी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो एल्फ था उसको पता नहीं था ऑलवेज नो वाट टू डू, क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती। हेल्प मी ही सेड, उसने कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्विड विल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जब एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करते करते बोला कि आई डोंट नो दिस वर्ड, गुस्से में कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्विड विल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो नहीं, व्हाट इवन बेटर, इससे अच्छा ये है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इससे अच्छा ये है कि तुम डिक्शनरी में शब्द देखो और मुझे बोल के बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक बेकार, आउट ऑफ लक यानी उसका लक ख़राब था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, यानी पहाड़े। द एल्फ श्रीक, एल्फ ने गुस्से से पूछा। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जो एल्फ था उसने पैट्रिक से पूछा कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, गुस्से से। फिर उसने बोला कि हम एल्फ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एल्फ उनकी प्रजाति का नाम है। एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न और फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर सिट डाउन, तुम यहाँ बैठो, बिसाइड मी, मेरे पीछे। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो, यानी छोटे से आदमी ने पैट्रिक से कहा तुम यहाँ बैठो मेरे पीछे और मुझे गाइड करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ जो था छोटा आदमी, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट इज़ ए मिस्ट्री, ये उसके लिए एक नया था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, जो लिटिल एल्फ था हमेशा चिल्लाता रहता था। जस्ट गोट लाउडर, उसकी आवाज़ भी थोड़ी तेज आवाज़ में। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक, लाइब्रेरी जाओ और मुझे, आई नीड ए बुक, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक, ज़्यादा से ज़्यादा बुक की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी हेल्प करो उसे पढ़ के, यानी तुम उसे पढ़ो और मेरी हेल्प करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग, नेग क्या होता है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग दे टू डू समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को परेशान करता हो कि ये करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमेशा कंप्लेन करता हो। जैसे एल्फ कर रहा था पैट्रिक को, मुझे ये नहीं आता तुम मेरे लिए किताब लेके आओ, उस आदमी, उसको हम नेक कहते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नेक, हर दिन हर तरीके से वो नेक एल्फ जो था वो पैट्रिक को परेशान किया करता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, ड्रैग क्या होता है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ऐसा काम जो आपको पसंद ना हो उसको हम ड्रैग कहते थे। यानी पैट्रिक जो था वो पहले से बहुत ज़्यादा वर्किंग हार्ड, देन एवर, पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। एंड वाज ए ड्रैग, जो काम उसको पसंद नहीं था, उस काम के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती उसको। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो रातों को जागता। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइस पफ्ड एंड ब्लेरी, वो रातों को जागता और सुबह स्कूल वो सूजी हुई आँखें, यानी जब रात भर सोते नहीं हो तो आपकी आँखें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, तो वैसी आँखें लेकर वो स्कूल जाता। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था वो फ्री हो गया था जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और वो कोई होमवर्क भी नहीं बचा था क्योंकि उसका स्कूल का आखिरी दिन आ गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप आउट द बैक डोर, वो चुपचाप पिछले के दरवाजे से निकल गया छोटा सा आदमी एल्फ। पैट्रिक गोट हिज ए, पैट्रिक को ए मिला। ए क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको A+A B+B मिलता है, तो पैट्रिक को ए मिला।
हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे वो जो मतलब साथ उसके स्कूल क्लास में उसके साथ बैठे थे वो अमेज्ड आश्चर्यचकित हो गए यानी हैरान हो गए हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेस, जो उसके टीचर ने स्माइल करी और उसको प्रशंसा करी यानी उसको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, जो उसके पेरेंट्स थे वो भी हैरान हो गए कि ये पैट्रिक को क्या हो गया, ये तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ये ए लेके आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, जो पैट्रिक था अब मॉडल किड हो चुका था। मॉडल किड क्या होता है, जो टीचर थे वो क्लास के बच्चों से ऐसे कहते थे कि तुम भी पैट्रिक की तरह बनो, तुम भी होमवर्क करो। क्लीन हिज रूम, अपनी रूम की सफाई करो। ही वॉज नाउ द मॉडल किड क्लीन हिज रूम, अपनी रूम की सफाई रखता था। डिड हिज चोरस, वॉज चेयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड। ही वॉज नाउ द मॉडल किड क्लीन हिज रूम, अपनी रूम साफ करता था। डिड हिज चोरस, चोरस क्या होता है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ्टन बोरिंग, वो काम जो हमको पसंद नहीं होता लेकिन फिर भी वो हमें डेली करना पड़ता था, यानी उसको पढ़ाई पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी वो करना स्टार्ट कर दिया था उसने, पैट्रिक ने। वह चेयरफुल नेवर रूड, हमेशा खुश रहता था, कभी रूड नहीं हुआ करता था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था अपना, यानी जो पहले था अब वो बिल्कुल बदल चुका था, सारे काम होमवर्क सब कुछ करता था वो। यू सू इन द एंड, तुमने आखिरी में देखा। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी यही सोचता है। ही मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, जो उसका होमवर्क था वो टिनी मैन यानी छोटे से आदमी ने किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक शेयर सीक्रेट करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो चलिए हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। थैंक यू।